स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जामिया हाशमी कैंपस में देश प्रेम का नज़ारा। जामिया हाशमी कैंपस में 77वां रिपब्लिक डे का शानदार जश्न। साइंस एग्जीबिशन ने जीता सबका दिल। बीजापुर के अल हाशमी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जामिया हाशमी कैंपस में 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। ये प्रोग्राम अल हाशमी एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी की क़ियादत और ज़ेर सरपरस्ती में चलने वाले इदारे। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रगान के साथ सलामी दी गई और पूरा कैंपस देश प्रेम के रंग में रंग गया। विजडम इंडिया स्कूल ऑफ हाशमी, जामियातुल बतुल हाशमी, जामिया फातिमा ज़हरा और विजडम इंडिया आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पुरजोश अंदाज में प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की खास बात यह रही कि साइंस एग्जीबिशन हुआ, जिसमें कई तरह के साइंस के मॉडल्स पेश किए और कई प्रोजेक्ट्स पेश करके अपना टैलेंट दिखाया बच्चों ने। पेरेंट्स और बाहर से आए जजेस ने बच्चों के काम की काफ़ी सराहना की। स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मिलकर इस प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस बनाया। गेस्ट्स और जजेस ने कहा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और साइंटिफिक सोच साफ नजर आ रही है। इस मौके पर इंस्टीट्यूट की तरफ से यह पैगाम दिया गया कि दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम, खास तौर पर साइंस और मॉडर्न एजुकेशन मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। इस मौके पर मेहमानों में राष्ट्रीय सहारा के एडिटर नेमतुल्ला अहमदी, डॉक्टर इंडिकर SS बिलगी पीर, प्रोफेसर वाजिद पीरा पीरजादे, शकील अहमद बागमारे, बंदा नवाज हाशमी, अब्दुल हमीद मनगुली के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात रही मौजूद। We all celebrate Republic Day because we celebrate the Constitution of India. Our forefathers have given us this wonderful Constitution wherein the rights are granted in this Constitution. You all know that we have got several rights in the Constitution, and one of the most important is right to equality. Likewise, we have got several rights. One important aspect I want to bring to your notice today is the basic structure of the Constitution. What is the basic structure of the Constitution? You should all know. Basic structure of the Constitution is what we can find in the preamble of the Constitution. We the people of India, आप सब लोग जानते हैं, we the people of India. We use the word sovereign, socialist. Most important, secular. The word secular. Socialist and secular. I want to throw light on the secular aspect of the Constitution. What is secular? Secular means that the government has got no official religion of its own. गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं है, उसको हम सेक्युलर कहते हैं। मजहब इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर पर हम अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं, तबलीग भी करते हैं, मजहब की तबलीग भी करते हैं, मगर ऑफिशियल रिलीजन हमारा कोई नहीं है इंडिया का। एंड ऑल आर इक्वल, सेक्युलर एंड इक्वालिटी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत पहले कोशिश की गई, मगर सल्यूट टू आवर सुप्रीम कोर्ट which has given a landmark judgment which is famously known as Keshavananda Bharti case.
Keshavananda Bharati case. It started from High Court of Kerala and reached Supreme Court. And in Supreme Court, it was a constitution bench of 17 judges, which said that the basic structure of the constitution cannot be changed at all. ये बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो प्रियम्बल में आप देखते हैं उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पकड़ के रखा है। Constitution has binded us all together, and we are in a great country like India, where there is equality of law, right to freedom, right to express our own religion, right to education, etc., etc. These fundamental rights are given by the Constitution so that all are equal. We are all equal. And this is also the concept of Islam, which says that everyone is equal. We go and pray, stand in the masjid. We have got billionaires, millionaires. We have also got a middle class person. We have also got a labor who is standing side by side. That means that concept of equality was given by our Holy Prophet 1400 years back. And now we are cherishing that aspect of the Constitution which protects everyone, every citizen of this country. So I take this opportunity and greet you all on this momentous occasion of celebration of Republic Day. And I hope that you all get to know about the Constitution, and we should all follow our Constitution. With these words, I end my address, conclude my address with these two beautiful lines कि वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद, कोई तो था जो देता था दुआ शाम के बाद, कोई तो था जो देता था दुआ शाम के बाद। तू है सूरज, तू है सूरज, तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का दिन रिपब्लिक डे है और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन भी आप आजादी के बाद इसे कह सकते हो। सिर्फ आज का दिन झंडा लहराकर ये बताना या ये साबित करना नहीं है, आज के दिन झंडा लहराकर ये बताना है कि आज के दिन हिंदुस्तान की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो हमारा संविधान है और हमारी इस देश का हर एक नागरिक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस संविधान को बनाकर हमारे जो महान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब और जिनकी टीम थी, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, उन्होंने मिलकर सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं कि बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया है। आपको जानना ये जरूरी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है, जिसमें हर धर्म का सम्मान करते हुए, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए, हर धर्म को अपने धर्मों के हिसाब से चलते हुए हमें अधिकार दिया है। ये पहला संविधान है दुनिया का जो हर धर्म का सम्मान करता है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14 के तहत राइट टू एजुकेशन, आज जो हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं ये संविधान के बदौलत है। आज जो मैं आपके सामने स्पीच कर रहा हूं, आर्टिकल 19 ये उसी के बदौलत है। राइट आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को हर धर्म के हिसाब से चलने की आजादी है, ये हमारा संविधान ही हमें देता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आप तमाम को यही कहूंगा कि हमारे देश का संविधान
दुनिया का सबसे अच्छा और मजबूत संविधान है, हमें नहीं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और हमेशा मैं आपको यही कहूंगा कि इस संविधान को पाने के लिए आज जो हम यहाँ आराम से बैठकर जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इस शिक्षा के लिए भी हमारे हजारों नहीं लाखों बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर जब देश को आजाद किया, उसके बाद देश जब आजाद हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमें मिला। हम उन हमारे देश के उन शहीदों को भी आज के दिन हमें याद करना बहुत अहम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि वो गरीब तबके से थे, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, आज उनका डंका पूरे दुनिया में फैलता है, उनका नाम आज हर कोने में फैला है, तो एजुकेशन के जरिए है। मैं आप तमाम बच्चों से यही अपील करता हूं कि आप एजुकेशन के एजुकेशन के ताल्लुक से आप कभी भी ये ना देखें कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। एजुकेशन जिसने हासिल की वो समझ लीजिए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। तो आप खास कर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़े। इंशाअल्लाह आने वाले कल में हो सकता है आप में भी एक ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भी नाम मशहूर कर सके। मैं आप तमाम से यही अपील करता हूं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं विजडम इंडिया के, मैं तमाम आपको दिल के गहराइयों से दुआ करता हूं कि आने वाले कल में आप में से डॉक्टर, IAS, IPS बड़े बड़े ओहदे पर आप फायज हो और सिर्फ भारत देश का नहीं बल्कि दुनिया में आपका नाम मशहूर हो, यही मैं दुआ करता हूं। और यहाँ पर मुझे बुलाकर जो चंद अल्फाज कहने के लिए कहा गया, मैं तमाम विजडम इंडिया परिवार का, यहाँ के असातिज़ा का और खास करके हमारे हजरत अमीर पीरा हाशमी साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Today we have conducted science and maths exhibition for the students. The students have participated in number, and science and maths is not just a subject, actually it's an experience. So our students have exhibited good. Their efforts have been seen in the exhibition today, and teachers have also monitored them. And with the support of the management, parents and the teachers, the students are able to come out from their textbook and work practically. So it was a grand success, and even we have called judges from outside who have judged our students' talents, and they have taken out first, second and third prizes out of it, and very shortly we will be awarding them. So thank you very much. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।